नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें जब हम शांति शिक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप के, उसी सीरीज में आज हम एक और वीडियो डिस्कस करेंगे। ये आखिरी वीडियो होगा इस शांति शिक्षा से जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती है। ओके, कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु अपनाई नहीं जाती है। घर का वातावरण अपनाई जाती है, शिक्षा को महत्व देना बिल्कुल अपनाई जाती है, बच्चों से व्यवहार ये भी सही है, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार ये जो है रणनीति अपनाई नहीं जाती है। बाकी आपके तीनों वातावरण, शिक्षा को महत्व और बच्चों से व्यवहार ये अपनाई जाती है। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई बालक या बालिका या बच्चा, छात्र छात्रा अवांछित व्यवहार कर रहे हैं, अवांछित व्यवहार कर रहा है, सो उसको हतोत्साहित करने के लिए, हतोत्साहित करने का मतलब है कि वो ऐसा व्यवहार ना करे, ऐसा करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। पुरस्कार का प्रयोग, निष्पक्ष रहना, ओके, नियमित दिनचर्या का पालन करना, या माना कि बच्चा ठीक नहीं है, ये मान के चलना कि बच्चा ठीक नहीं है, ये आपका जो हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को ये नहीं करना चाहिए। बाकी आपका पुरस्कार का प्रयोग है, निष्पक्ष रहना का प्रयोग है, नियमित दिनचर्या का पालन करना, ये आपके कर सकते हैं। सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पॉजिटिव जो व्यवहारिक सहायता या सहयोग है उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी छात्रों से ढंग से कार्य करवाना, कठोर दंड देना, स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण करना, या व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। तो सबसे सटीक उत्तर जो है इसमें सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखने चाहिए। यही आपका सबसे सटीक उत्तर होगा इसमें। साथी समूह जिसको हम पीर ग्रुप कहते हैं, उसमें बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है। देखिए, साथी समूह का मतलब है, साथी समूह का मतलब ऐसा है कि एक ही वर्ग के, एक ही हम उम्र जिनको हम कहते हैं, एक ही उम्र के बच्चों का जो समूह है उसको हम साथी समूह कहते हैं। तो साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है, वह जो समूह का नेता होता है उसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है। वो ये समझता है कि जो उसके ग्रुप का या उसके समूह का जो साथी है, जो लीडर है, नेता है, उसके प्रति उसकी जवाबदेही है। ओके, बाकी जो इसमें ऑप्शन दिए हैं, अपने जात के साथी के प्रति, पड़ोस के साथ के साथी के प्रति, या विपरीत लिंग के सदस्य के प्रति नहीं, समूह का जो नेता होगा उसके प्रति वो अपने आप को उत्तरदायी समझता है। बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बोध के बारे में यह जटिल मानसिक प्रक्रिया है, या अर्जित योग्यता है, या सामूहिक होता है, या यह बाह्य जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। सो बोध के विषय में ये कहना है कि यह सामूहिक होता है, यह कथन सत्य नहीं है। बाकी आपके कथन इसमें जो दिए हैं कि जटिल मानसिक प्रक्रिया है, या अर्जित योग्यता है, या बाह्य जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, ये आपके सही है। साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। साथी संबंधों में जो विविधता के विषय में सत्य कथन जो दिए हैं इसमें कौन कौन से हैं। आपसी संबंध में लगाव की मजबूती, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति धर्म, या जीवन लक्ष्य की समानता। सो जीवन लक्ष्य की समानता जो है वो इस कथन इसमें सत्य नहीं है। बाकी आपसी संबंधों में लगाव की मजबूती, सामाजिक आर्थिक स्थिति और जाति धर्म ये आपके सही है। आक्रामकता जिसको हम अटैकिंग कहते हैं, ओके, आक्रामकता के विषय में एग्रेसिवनेस कहते हैं, एग्रेसिवनेस या आक्रामकता के विषय में कौन सा कथन सत्य है। इस पर लिंग का प्रभाव होता है, शांति के लिए आक्रामकता आवश्यक है, या किशोरों का आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है, या
असहयोगात्मक अभिवृत्ति के विकास से आक्रामकता नियंत्रित की जा सकती है। तो ये आक्रामकता के विषय में कौन सा कथन सत्य पूछा जा रहा है? तो किशोरों का जो एडोलिसेंट होते हैं उनका जो आक्रामक व्यवहार है वो अशाब्दिक होता है, नॉन वर्बल। ओके, वर्बल ना होकर के वो अशाब्दिक होता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको पूछ रहा है कि साथी संबंधों के लिए तकनीक का बहुत महत्व है। सही बात है। स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों का योगदान, ये भी सही है। आरंभ में साथी संबंधों मूर्त होते हैं, बिल्कुल सही है। साथियों के कारण सामाजिकरण बाधित होता है, ये कथन सही नहीं है। ऐसा मानना कि साथियों के कारण सामाजिकरण बाधित होता है, ऐसा मानना सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सा, ये आपका कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है? ओके, रसेल ने कुछ आधार बताए हैं चरित्र के, उसमें से कौन सा आधार नहीं है चरित्र का, ये आपको पूछा जा रहा है। तो जीवन शक्ति, साहस, संवेदनशीलता, ये आपके आधार हैं। लेकिन मॉरलिटी, जिसको हम नैतिकता कहते हैं, ये रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं होते हैं। निम्न में से कौन नैतिकता की विशेषता नहीं है? नैतिकता, जिसको हम मॉरलिटी कहते हैं इंग्लिश में, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, समूह के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करना, ये विशेषता है इसकी। सार्वजनिक कल्याण भी विशेषता है, आंतरिक प्रेरणा भी है। लेकिन यश मान हेतु कल्याण करना, यह सामूहिक जो आपकी नैतिकता की विशेषता नहीं है। ओके, यश मान हेतु कल्याण, ये कल्याण करना, ये इसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शांति मूल्य है, जिसको हम पीस वैल्यूज कहते हैं, वो कौन कौन से हैं? बाह्य शांति की खोज, राष्ट्रीय विकास पर बल देना, विवादों का हिंसात्मक समाधान करना, या सकारात्मक सोच। सो पॉजिटिव अप्रोच रखना हर किसी के प्रति, हर किसी समस्या के प्रति, हर किसी पहलू के प्रति सकारात्मक सोच रखना, ये शांति मूल्य का सबसे प्रमुख शांति मूल्य है। इसमें किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है? सो आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी की परिभाषा दी है, वो सर्वथा मान्य है। सर्वमान्य परिभाषा जो है वो आलपोर्ट ने दी है व्यक्तित्व की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार बता चुका हूं कि आपको ये ध्यान से पढ़ना है कि आपसे सत्य पूछा जा रहा है या असत्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको असत्य पूछा जा रहा है। विलक्षणता व्यक्तित्व की विशेषता है। व्यक्तित्व में परिवर्तनशील एवं नम्यता होती है। व्यक्तित्व में सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका है, या व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवंशिक होते हैं। ओके, सो व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवंशिक नहीं होते। कुछ गुण ऐसे हैं जो हेरिडिटिक होते हैं, मीन्स जो बच्चा अपने पूर्वजनों से, मीन्स अपने माता पिता या दादा दादी से लेकर के पैदा होता है, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो वो अर्जित करता है। ओके, सो ये मानना कि व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवंशिक होते हैं, ये कथन आपका गलत है। यहाँ पे अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ओके, ऐसा कौन से काम है जो अच्छी आदत डालने के लिए नहीं करने चाहिए? दृढ़ निश्चय एवं संकल्प, बिल्कुल सही है। नियमित जीवन, बिल्कुल सही है। दंड एवं पुरस्कार, ये भी है। लेकिन यदा कदा अभ्यास कराना, ये अच्छी आदत डालने के लिए नहीं सही है। अगर आपको अच्छी आदत डलवानी है बच्चे में, छात्र छात्रा में, तो यदा कदा अभ्यास नहीं, उसको नियमित अभ्यास कराना चाहिए। ओके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्वजागरूक बालक की विशेषता है? ओके, वह विद्यालय का सर्वोत्तम विद्यार्थी होता है। परिवार व पास पड़ोस में सभी उससे प्यार करते हैं। उसकी आदतें जन्मजात होती हैं, या वह अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है। ओके, स्वजागरूक बालक की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि वह अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि स्नायु विकृति, खुलापन, बहिर्मुखता, ये 5 गुण में से शामिल हैं। लेकिन सामाजिकता, जो सोशलिज्म है, वो इसमें व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है।
निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन इसमें दिए गए हैं कि स्वभाव जन्मजात गुण है, यही कथन आपका सही है। बाकी जो कथन दिए गए हैं कि स्वभाव एवं आदत दोनों जन्मजात गुण है, नहीं। व्यक्तित्व वंश परंपरा एवं वातावरण का जोड़ है, शांति एक पारिवारिक समस्या है। तो ये आपके कथन असत्य हैं, लेकिन स्वभाव जन्मजात गुण है, ये जो है कथन आपका बिल्कुल सही है। ओके, सो ये जो शांति शिक्षा से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज हैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए या और भी जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए, वो हमने डिस्कस किए। ओके, सो इसी सीरीज में हम आगे कुछ और वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।